हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु ब्लॉग्स है। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो आप लोग ट्रैवल करोगे दिल्ली से मॉस्को। जो भी स्टूडेंट अब आने लगे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मैसेज आ चुका है आने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट और आने भी लगे हैं रशिया में, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रैवल गाइडेंस जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो वो भी मैं सोचा कि एक बार मैं छोटा सा जो टिप्स होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया आते टाइम, तो उस चीज़ को मैं एक बार शेयर कर दूं। क्या चीज़ होता है, क्या इमिग्रेशन होता है, क्या बोर्डिंग पास होता है, क्या बोर्डिंग टिकट होता है, हर चीज़ एक बार मैं समराइज़ कर देना चाहता हूँ। तो आज पूरा प्रॉपर एकदम ट्रैवल गाइडेंस होगा मॉस्को तक का, मॉस्को के बाद से क्या करना है, तो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा आप लोगों को, जो अपने साथ कैरी करना होगा, वो भी अच्छे तरीके से, कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट भूल नहीं जाना है। तो अपने साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन सा कैरी करना चाहिए? सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट होगा, आप अगर इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो तो जो होगा पहले पासपोर्ट आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा जो कि अपने साथ कैरी करना है। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका फ़्लाइट टिकट होगा। जो आपका फ़्लाइट का टिकट होगा वो आपको हार्ड कॉपी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि अगर आप जब एंट्री लोगे एयरपोर्ट के अंदर, जो CISF का जो सिक्योरिटी होती है, उन लोग आपको हार्ड कॉपी ही मांगते हैं, वो लोग ही टिकट चेक करते हैं। तो आपको टिकट हार्ड कॉपी ही रिक्वायर्ड, कोई फ़ोन में नहीं लेकर आएगा, पहली बात तो। जो तीसरी डॉक्यूमेंट है वो है RT-PCR। जो आपका RT-PCR टेस्ट होगा वो भी हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट। कलर प्रिंट रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फ़ोन में नहीं वैलिड मानते हैं, उनको हार्ड कॉपी चाहिए होता है। तो ये रहा डॉक्यूमेंट, आपको एकदम अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साथ कैरी करना। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने साथ कैरी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भूलना नहीं है कहीं भी, किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं भी भूलना नहीं है किसी भी काउंटर पे। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीका। एंट्री से लेके आपको मॉस्को तक का कैसा जर्नी कैसे करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे, जब आपके सिक्योरिटी गार्ड CISF जब आपके साथ आएगा, जब आप एंट्री गेट पे आपको CISF मिलेंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, पहले आपको पासपोर्ट लेगा और आपका फेस मैच करेगा पासपोर्ट के साथ कि आप हो कि नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ टिकट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें वो चेक करेगा, फिर आपको एंट्री देगा। और RT-PCR वहीं पर चेक होगा एंट्री के लिए। तो तब आप यहाँ से डायरेक्ट जाओगे अंदर एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट अंदर जाने के बाद तब आपको बोर्डिंग चेक इन काउंटर पे जाना है। चेक इन काउंटर पे क्या होता है मैं बता देता हूँ। चेक इन काउंटर पे सबसे पहले आपका लगेज, जो भी लगेज होता है, वो वहाँ से ड्रॉप ऑफ हो जाता है। वहीं से बाद आपके पास डायरेक्ट फ्लाइट के पास चला जाता है। एयरलाइन जो भी होगा आपके, उसी फ्लाइट के पास चला जाएगा, और जो होगा उसमें सील लगा दिया जाएगा आपके बैग पे। तो इन सारे वहीं पे हो जाता है। आपका जो 23 kg का 2 बैग होगा, तो वो सारे बैग आपके साथ उसी समय छूट जाएगा, ड्रॉप ऑफ हो जाता है उसी समय। चेक इन काउंटर पे आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा जो आपके अपने साथ कैरी करना है। वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहता है, उसमें कौन सा गेट है, कहाँ से आपकी फ़्लाइट का गेट होगा, वहाँ सब कुछ मेंशन रहता है। अब यहाँ चेक इन काउंटर के बाद से आपको अब डायरेक्ट जाना है इमिग्रेशन काउंटर, दिल्ली अभी एयरपोर्ट का ही। इमिग्रेशन काउंटर पे क्या होता है मैं बता दूं, थोड़ा सा भीड़ रहता है इमिग्रेशन काउंटर। टाइम से पहले निकलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपके इमिग्रेशन काउंटर पे क्या क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जो केबिन के अंदर में बैठा रहेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो आपको बोलना है बस कि MBBS करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। सिंपल से आंसर देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होता है, उनका पूछना ज़रूरी होता है, प्रोटोकॉल है उनका। ठीक है। अब इमिग्रेशन होने के बाद डायरेक्ट आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भेजा जाती है। आपके वहाँ नॉर्मल सिक्योरिटी चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है एक, जो मेटल डिटेक्टर के थ्रू आपको सारा सामान चेक किया जाएगा, और जो भी आप 10 kg और 7 kg के बैग में रखे रहोगे वो सारा चेकिंग होता है वहाँ पे। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद अब डायरेक्ट आप अपने फ़्लाइट वाला जहाँ फ़्लाइट आएगा जिस गेट पे, वहाँ जाओगे, उस वाले गेट पर जाओगे। वहाँ वेट करना है जब तक आपको वहाँ से बोला नहीं जाता कि फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तब तक वेट करना है। बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अपने बोर्डिंग पास को स्कैन कराकर अंदर चले जाना है डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर। तो अब क्या करना है, आप फ्लाइट में बैठ गए। अब फाइनली जो भी आपका अराइवल टाइम होगा मॉस्को के अंदर, वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। आप मॉस्को के अंदर मॉस्को पहुँचिएगा, वहाँ पर उतरकर अपने फ़्लाइट से बाहर आकर देन आपको इमिग्रेशन काउंटर पे फिर जाना है। इमिग्रेशन काउंटर पे जाकर फिर आपको इमिग्रेशन कराना है। वहाँ स्टैंप होता है,
दिल्ली में भी स्टैंप हुआ होता है, यहाँ भी स्टैंप होगा। यहाँ स्टैंप होगा, एक इमिग्रेशन स्लिप मिलेगा जिसको आपको ध्यान से पूरे जब तक रशिया में रहोगे तब तक उसको कैरी करना है, जब तक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको भूल गए तो जानो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा फाइन लगने वाला है, तो उसको कभी नहीं खोना है, अपने साथ कैरी करना है। अब वहाँ जाने के बाद नीचे जब जाओगे, मैं उसका एक वीडियो डाल दूंगा, नीचे जाने के टाइम एक आपको पूरा बेल्ट मिलेगा, उस पर आपका लगेज आएगा, वो आपको रिसीव करना है अपने लगेज को। फिर अपनी दूसरी फ्लाइट के लिए चेक इन करने जाना है, चेक इन काउंटर पे। वहाँ जाओगे, फिर से आपका लगेज ड्रॉप ऑफ होगा। फिर वहाँ के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा, आपको फिर सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना है। सिक्योरिटी चेक इन होगी, फिर आपको टर्मिनल ए और बी यही रहता है। नॉर्मल सेकंड फ्लाइट जो होता है मॉस्को से, मोस्ट ऑफ द टाइम टर्मिनल ए और बी रहता है। तो वहाँ जाना है, वहाँ से डायरेक्ट आप गेट पे जाना है जहाँ आपकी फ्लाइट आने वाली होगी। तो वहाँ आपको बोर्डिंग जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर से बोर्डिंग पास स्कैन करा के आपको फ्लाइट में अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये है प्रॉपर फुल प्रोसीजर यही है जो कि सारे स्टूडेंट यही फॉलो करते हैं। और सब लोग, हम लोग खुद एक्सपीरियंस किए थे, हम लोग खुद इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आए थे। तो ये रहा आप लोगों का प्रॉपर मैप। कुछ चीज़ें जो हैं अभी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हम अमन से आप लोगों को बता देते हैं। अमन कुछ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देगा। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक्सपीरियंस क्या शेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो लगेज का बैग लेके आओगे, तो सब लोग अभी न्यू बैग परचेज़ करेंगे तो एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा यूनिक है, सबका एक जैसा दिखेगा जब आगे आओगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग घर से अपने अपने बैग में मार्किंग्स बना के आएंगे। वो मार्किंग कैसी होनी चाहिए? कलरफुल टेप लगा सकते हो आप, ठीक है, स्टिकर लगा सकते हो आप, है ना, कुछ भी करो कि बैग पहचान में आ जाए। जब बेल्ट में आता है ना, सारे बैग एक जैसे दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए। और हाँ, बैग का अगर आप कवर ओवर लगा सकते हो तो वो भी लगा लेना, बिकॉज बैग भयंकर डैमेज होते हैं। ये लोग थोड़ा सा रफली हैंडल करते हैं इधर उधर फ्लाइट चेंज होने में। तो ये मत बोलना कि नया बैग था, तोड़ दिया, ख़राब कर दिया, क्योंकि बच्चों के बैग भी डैमेज हो जाते हैं। बैग नया खरीद लेना, बिकॉज यहाँ पे हमारी फ्रेंड्स लोग के बैग थे, वो टूट गए, डैमेज हो गए, ठीक है। फिर वो बड़ी दिक्कत होती है सामान को वहाँ से मॉस्को से ऑरेनबर्ग या कहीं पे लेके आना। यही सब है। और मॉस्को आप लोग एक बार लैंड कर गए तो फिर आप लोग अभी नए हो तो उस तरीके से रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर हो जा रहे हैं, आप अपने ग्रुप से इधर उधर जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई आपके साथ आएगा, आपको उनके साथ स्टिक रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। आप नए हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा वैसा मत करना कि कुछ ऑब्जेक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई सीन क्रिएट हो जाए। तो आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, रशियन लैंग्वेज तो आती नहीं होगी, तो चुपचाप कहाँ पे बैठना है जाके, जहाँ पे भी आपको बोला जाए कि वेट करना है, फ़्लाइट का टाइम अभी ये है या होने वाला है, तो आपको वेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप आ जाओगे मॉस्को, ठीक है, कहीं से भी वाईफाई कनेक्शन मिले, सबसे पहला काम पेरेंट्स को कॉल करेंगे आप। क्यों? बिकॉज पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है कि बच्चा मेरा कहाँ है, सेफली पहुँचा कि नहीं। तो वीडियो फोटोग्राफी बाद में करेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सेफली, ठीक है। एंड बस यही सब था। तो बाकी आप लोग का मेन इम्पोर्टेंट काम है कि जो तुम्हारे साथ गाइडेंस वाले होंगे, जो तुम्हारे को रिसीव करने आएंगे, या फिर तुम जिसके साथ रहोगे ग्रुप वाले के साथ, उनको छोड़ के नहीं जाना है, सब लोगों को साथ रहना है। और अपने जो भी तुमको रिसीव करें उनका वेट करना है। अगर आप कोई आ रहा है तो ये नहीं कि ग्रुप एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, किसी को इधर उधर जाने के उसमें तुम्हारे फ्लाइट भी छूटेगी। और जो तुम मॉस्को से वापस ट्रेन से जाओगे या दूसरी डोमेस्टिक फ्लाइट करके जाओगे, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अपने साथ वाले का वेट करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है। और वाईफाई का टेंशन मत लो, वाईफाई कनेक्ट हो जाता है वहाँ पे। वहाँ आप इंडियन नंबर से भी वेरिफिकेशन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पासपोर्ट, ठीक है, चिपका के रखना गले से। अगर पासपोर्ट गया तो तुम गए, ये समझ लेना, ठीक है। साथ इमिग्रेशन, बिल्कुल, पासपोर्ट साला कहीं भी नहीं छोड़ना है किसी को भी। पासपोर्ट हाथ में रहना, हाथ में मतलब आपका जो भी बैग है आप चेक करते रहना बार बार। बहुत लोग होते हैं जल्दी जल्दी में काउंटर में छोड़ देते हैं, भाई इमिग्रेशन के काउंटर में पासपोर्ट रख के चले गए, ट्रॉली बैग के ट्रॉली में पासपोर्ट रख दिया, कहीं भी इधर उधर सीट पे कहीं भी नहीं रखना है। आपका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रशिया में ये है, यहाँ पे लैंड होने के बाद, वो है पासपोर्ट। वो गया तो फिर आप गए, ये समझ लो, ठीक है। तो पासपोर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आप आओ, सो आप आइए रशिया, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो वी आर वेटिंग फॉर यू ईगरली, सी यू सून। आप लोग आइए आराम से। टिल देन बाय बाय। एंड देवांशु की बातों का ध्यान रखना है अच्छे से, जो जो उसने बताया वीडियो अच्छे से देख लेना। एंड यू, आई होप यू हैव यू गाइस, कोई भी डाउट होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो भी छोटा से छोटा क्वेश्चन होगा जरूर पूछ लेना, क्योंकि ताकि कोई भी ट्रेवल करते समय किसी भी चीज़ का तुमको डाउट ना रह जाए।
हम लोग उस डाउट को क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस वीडियो देख लो प्रॉपर तरीके से, इन्फॉर्मेशन को समझ लो, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ताकि आइडिया रहे, एटलीस्ट आइडिया रहेगा तो फिर तुम खुद कर लोगे, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। तब तक के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद टिल देन बाय बाय। हैप्पी जर्नी।